Okay. Now next we'll move further, and it's deviance and social control. अब deviance and social control क्या होता है? अब the study of behavior that deviate from societal norms and the mechanism society uses to regulate and enforce conformity such as laws, sanction and informal norms. अब देखो, अब डेविएंस का मतलब ये होता है, जैसे कि मानो सोसाइटी में एक वैल्यू है, उसको माना जाता है कि नहीं ये वैल्यू सही है और हमें इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग अपना काम करना है। पर अगर कोई उस सोसाइटल नॉर्म या उस सोसाइटल वैल्यू को नहीं मान के उससे अलग ही कोई काम कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं सोशल डेविएंस। मतलब जो हमारी एग्जिस्टिंग जो सोसाइटल नॉर्म्स है उससे अलग बिहेव करना, ठीक है। एंड देन देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म्स इन सोसाइटी। ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ के विरुद्ध कुछ काम करोगे तो सोसाइटी में ऐसे मैकेनिज्म रहते हैं जो कि सोशल कंट्रोल इन्फोर्स करते हैं, जैसे कि लॉ हो गया, सैंक्शंस हो गए, इनफॉर्मल नॉर्म्स हो गया। नाउ हेयर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू दिस थिंग, दिस कॉन्सेप्ट with an example. Like if we take a example of a thief. अब हमने एक thief का example लिया, ठीक है। तो अब ये जो thief है, ये जो चोर है, ये सोसाइटल नॉर्म्स के विरुद्ध जाके एक चीज़ कर रहा है, ये चोरी कर रहा है। अब क्योंकि इस इंसान ने चोरी करी है तो इसके लिए सर्टेन लॉज होंगे, ठीक है, सर्टेन पनिशमेंट्स होगी। और ये पनिशमेंट क्यों होगी? ताकि सोसाइटी में लोग ऐसा नहीं करें और एक सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म स्टैब्लिश हो पाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो उसके खिलाफ लॉज बने हुए हैं, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस बने हुए हैं। अगर ये चीज़ें बनी हुई ही नहीं होगी, फॉर एग्जांपल जैसे मानो कि अगर मैंने किसी का मर्डर करा, ठीक है, अब उसके खिलाफ अगर कोई लॉ ही नहीं है, कुछ पनिशमेंट ही नहीं है, तो क्या मैं मेरा बिहेवियर कंट्रोल करूँगी? मैं नहीं करूँगी। पर अगर मुझे पता है कि भाई अगर मैंने और मर्डर करे तो भाई ये लॉ है, ये स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है जो मुझे मिलेगी, तो ऑब्वियसली एक सोशल कंट्रोल अपने आप मेरे बिहेवियर में आ जाएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर मैंने ये चीज़ करी तो क्या होगा? देयर इज़ लॉ, देयर आर सैंक्शंस, देयर आर इनफॉर्मल नॉर्म्स, जिससे कि चीज़ें मेरे अगेंस्ट जाएंगी। तो ऑब्वियसली दिस इज़ द मीनिंग कि अगर आप सोसाइटल नॉर्म्स के विरुद्ध कुछ करते हो तो सोसाइटी में ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि आप पे इम्पोज करे जाएंगे ताकि आपका बिहेवियर रेगुलेट हो और आपका बिहेवियर सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही हो, ठीक है। आई होप यू गेट इट। दिस वॉज अबाउट डेविएंस एंड सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट वील मूव फर्दर। नेक्स्ट जो चीज़ अपनी आती है वो है सोशल चेंज। अब नाउ देयर इज़ अ सोसाइटी, ठीक है। अब हमें पता है कि सोसाइटी में चेंजेस होते हैं, ठीक है। द सोसाइटल स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप एंड नॉर्म्स दे चेंज ओवर टाइम, ठीक है। सोशोलॉजिस्ट स्टडी द फैक्टर्स दैट ड्राइव द चेंज सच एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सोशल मूवमेंट एंड इकोनॉमिक शिफ्ट। अब जब अपन बात करते हैं सोशल चेंज की, तो सोशल चेंज में ये है कि जैसे कि मानो एक सोसाइटी है, ठीक है। अब एक सोसाइटी में, अच्छा हेयर वील टेक द एग्जांपल ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी ओनली। अब जब हम एंशिएंट इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में हमें पता है, वील टेक द एग्जांपल ऑफ वुमेन। जो वुमेन है उनको पहले ये माना जाता था कि जो एक वुमेन है वो सिर्फ घर के काम करेंगी, हाउस होल्ड वर्क करेंगी, ठीक है। बट अब की अगर अपन सोसाइटी देखें और अब का अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो अपन क्या देखते हैं कि जो वुमेन है दे आर वर्किंग, वुमेन वर्क कर रही है, वुमेन पढ़ रही है, वुमेन आजकल सारे काम कर रही हैं। तो ये चीज़ें कैसे हुई? ये चीज़ें हुई जब सोसाइटी में चेंज आया, ठीक है। तो सोसाइटी इज़ नॉट अ फिक्स्ड कॉम्पोनेंट, सोसाइटी में चेंजेस होते रहते हैं। सोसाइटी इज़ समथिंग विच कीप्स ऑन इवॉल्विंग, ठीक है। अब जब अपन बात करते हैं चेंजेस की,
तो ये जो चेंजेस होते हैं सोसाइटी में, तो ये होते किस लिए हैं और ये कैसे होते हैं? अब देखो, अब जब सोसाइटी में चेंजेस होते हैं तो या तो इसलिए होते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया। अब टेक्नोलॉजीज में चेंज होगा तो चीज़ें अपने आप बदलेंगी, ठीक है। सोशल मूवमेंट हो गया, सोशल मूवमेंट। नाउ अब अगर अपन बात करें सोशल मूवमेंट की, तो सोशल मूवमेंट होता क्यों है? सोशल मूवमेंट होता है कि सोसाइटी में अगर कुछ एविल है या फिर सोसाइटी में कोई भी ऐसी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है जो कि आप नहीं चाहते कि ये चीज़ हो, बेसिकली टू ब्रिंग अ चेंज। एक मूवमेंट होता है एक चेंज लाना, ठीक है, इसलिए हम मूवमेंट करते हैं। कैन यू प्लीज गिव मी द एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स विच यू नो? एंड नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक शिफ्ट। अगर अपनी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली अपनी जो सोसाइटी है उसमें भी चेंजेस आएंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट सोशल चेंज। ऑल्सो आई वॉन्ट यू ऑल कि आप मुझे कमेंट में लिखें कि आपको कौन से सोशल मूवमेंट्स के बारे में पता है। आई वॉन्ट एग्जाम्पल फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। प्लीज़ लेट मी नो कि आप लोगों को कितने कितने सोशल मूवमेंट्स के बारे में पता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पावर एंड इनइक्वालिटी। अब जब हम पावर और इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी एंड हाउ इट अफेक्ट्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप। सोसाइटी में किस तरीके की पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है और उस पावर के डिस्ट्रीब्यूशन से जो इंडिविजुअल है, जो ग्रुप है, उनकी लाइफ कैसे अफेक्ट हो रही है, ठीक है। दिस बेसिकली इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ वेल्थ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, social status and how they create and perpetuate inequality। इसका मतलब ये है कि एक सोसाइटी में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इंडिविजुअल और ग्रुप को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑल्सो दिस पावर ऑल्सो इंक्लूड द एनालिसिस ऑफ वेल्थ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब देखो, अब जैसे कि मानो कोई सोसाइटी है, इस सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, तो ये जो इनइक्वालिटी है इसका रीज़न क्या हो सकता है? एक तो अपना वेल्थ हो सकता है, एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है और एक सोशल स्टेटस भी हो सकता है। हो सकता है कि मेरे स्टेटस में और आपके स्टेटस में फ़र्क हो, इसलिए हम अनइक्वल हैं। हो सकता है कि आप रिच हो, मैं पुअर हूँ, इसलिए हम अनइक्वल है या फिर इसलिए इनइक्वालिटी है, ठीक है। हो सकता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपका ज़्यादा हो, आपकी पहुंच बहुत ऊपर हो, आपकी रीच ज़्यादा हो तो आपका काम जल्दी होता हो। अब मेरा कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कुछ है नहीं, आई एम नथिंग एंड यू हैव दैट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, तो अपने आप इनइक्वालिटी आ जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वील टॉक अबाउट the interaction that exists in the society. The study of small-scale day-to-day interactions between individuals, focusing on how these interactions influence social behavior and how meaning is constructed in the society. जैसे कि मानो मैं हूँ और आप हो और हमारे बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है। हमारा जो इंटरेक्शन है भले ही एक स्मॉल स्केल का इंटरेक्शन है, पर हम डे टू डे इंटरैक्ट करते हैं। अब हमारा ये जो इंटरेक्शन हम करते हैं, इससे हमारा सोशल बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है और इससे एक सोसाइटी में मीनिंग कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो चीज़ ऑब्वियसली ये बात है। इन दिस यू विल टॉक अबाउट सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म इज अ थ्योरी विच वॉज गिवन बाय मीड, ठीक है। अब एक सोसाइटी है, अगर एक सोसाइटी में इंडिविजुअल्स रह रहे हैं तो उन इंडिविजुअल्स के बीच में इंटरैक्शन होता है। अब उस इंटरैक्शन से आप क्या समझते हैं या फिर आपका बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है, ये सारी चीज़ें भी हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं। एंड सोशोलॉजी का इंटरैक्शनिज्म एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट भी है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड द लास्ट पॉइंट, इट इज़ रिसर्च मेथड्स। अब क्योंकि सोशोलॉजी इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कुछ भी साइंटिफिक चीज़ें नहीं होती। ऑब्वियसली
In sociology also there is research methods which are being conducted. Now, sociologists use various research methods like qualitative and quantitative techniques, survey, interview, ethnography, and case studies to gather and analyze data about societal phenomena. अब कोई भी सोसाइटी है, अब उस सोसाइटी को एक सोशोलॉजिस्ट को स्टडी करना है, तो एक सोशोलॉजिस्ट एक सोसाइटी को स्टडी करता है बाय रिसर्च मेथड्स ओनली. रिसर्च मेथड के माध्यम से ही एक सोशोलॉजिस्ट जो है वो सोसाइटी के बारे में चीज़ें पढ़ता है, ठीक है, या फिर एक सोसाइटी को एनालाइज करता है. अब अगर हम बात करें कि रिसर्च मेथड कौन से रिसर्च मेथड, तो इसमें एग्जाम्पल है सर्वेज, इंटरव्यू, एथनोग्राफी, केस स्टडीज़, ये सारी चीज़ें हैं. और भी अलग अलग तरीके के रिसर्च मेथड्स होते हैं विच आई विल एक्सप्लेन यू इन फर्दर वीडियोज़. अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि रिसर्च मेथड जो है वो भी सोशोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, ठीक है. नाउ दिस कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्टिव, अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पोनेंट है ये कलेक्टिवली प्रोवाइड करते हैं एक अंडरस्टैंडिंग कि एक सोसाइटी जो है वो कैसे फंक्शन करती है, इंडिविजुअल्स एक दूसरे को कैसे रिलेट करते हैं, और लार्जर स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, सोसाइटल आउटकम क्या होते हैं एंड बिहेवियर क्या होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोशोलॉजी एंड द components of sociology.